Hello everyone, this video is about differentiation exercise 8H derivatives of implicit functions। तो एक्चुअली में implicit functions क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट इक्वेशंस या फंक्शंस वो होते हैं जिनमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में पूरा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको y दिख रहा है और यहाँ पे सारे के सारे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो x की टर्म्स में हैं, एक वेरिएबल की टर्म में है। लेकिन तो अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे बाकी एक्सरसाइज में वो सब एक्सप्लिसिट इक्वेशंस थी। इम्प्लिसिट इक्वेशंस वो होती है इन विच टू वेरिएबल्स मिक्स टू आउट द इक्वेशन, यानी कि आप इस फॉर्म में उसको नहीं कर सकते। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगोगे तो यू कैन नॉट यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस इक्वेशन टू गेट लाइक दिस कि y एक जगह पे आ गया और x के सारी टर्म्स एक जगह पे आ गई। ये होती है इम्प्लिसिट इक्वेशंस। देखो क्वेश्चन करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे करते हैं? जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना वैसे ही करना है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब तक सारे क्वेश्चंस करके सब याद हो गया होगा कैसे होता है। 2 आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का भी क्या होगा 2y, लेकिन इसके साथ आप क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को ही आप कैसे डिनोट कर सकते हैं y डैश से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y dy अपॉन dx। और आपको पता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में a b c m और n क्या होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है 0। तो उसको सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, उधर जाके माइनस हो जाएगी टर्म। आपको क्या कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू। तो इसको माइनस 2y को इधर लेके जाएंगे, सिंपल 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं। इतना घबरा नहीं जाना है इसको देख के। देखो सिंपल वही चलना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x अपॉन, ये तो कांस्टेंट है ना। जैसे क्या होता है आप मान लो इसका कर रहे हो डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर, तो 6 तो कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाता है 2x, तो क्या लिख देते हो 12x। सिमिलरली ये जो है अपॉन a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसको कुछ छेड़ना नहीं है, एज इट इज आएगा। सिमिलरली y का करो 2y dy अपॉन dx, साथ में लिखते हैं b स्क्वायर एज इट इज आएगा। 1 का कितना हो जाता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या आ जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ये 2y अपॉन बी स्क्वायर, इधर जाके दूसरी साइड माइनस हो गया। फिर क्या हो गया dy अपॉन dx। आपको पता है इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में ऐसे जाएगा। तो 2x इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2y और माइनस साइन आ गया, ये बस जो काट सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आ गया एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई। ये तो बाकी आपको पता है एल्जेब्रा ही है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स 3 आगे आ जाएगा एक पावर कम 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर। लेकिन जब भी y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यू हैव टू पुट dy अपॉन dx। और मैंने आपको बताया dy अपॉन dx को y डैश भी लिख सकते हैं, तो हम उसको अभी से इस क्वेश्चन से मैं लिख रही हूँ उसको y डैश। तो ये क्या हो गया। फिर आपको पता है 3a तो कांस्टेंट ही है, वो एज इट इज आएगा। अब आपको क्या करना है इसका x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है x इंटू वाई यानी कि क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। एंड आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन माय प्रीवियस वीडियो कि दो वेरिएबल्स मतलब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे। u v का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, एक का डिफरेंस। क्योंकि बीच में प्लस है तो आप चाहे ये टर्म पहले लिखो या ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करते हैं x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ गया, y को एज इट इज, प्लस y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा
1 ही आएगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन जब जब करना है क्या लिखना है, dy अपॉन डी एक्स, यानी कि y डैश इंटू एक्स एज इट इज आएगा। ये पार्ट ध्यान से समझ लो। x का डिफरेंशिएशन 1 किया आया 1 आया इंटू y, प्लस y का डिफरेंशिएशन किया y डैश आएगा इंटू एक्स एज इट इज। ठीक है, हो गया ये। अब बस अब कुछ नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी सब क्या करना है आपको, आंसर जो है रिपोर्ट करना है y डैश की उसमें। तो अलजेब्रा ही लगाएंगे, 3ay अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको, 3ax y डैश, y डैश की टर्म्स एक जगह ले लेते हैं, 3y स्क्वायर y डैश माइनस 3ax y डैश इज इक्वल टू 3ay, इसको मैं इधर ले आती हूँ। तो क्या हो गया 3, अच्छा इसको हम ऐसे क्या करते हैं, y डैश को कॉमन ले लेते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और आपको पता है इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेके उसको काट देना। 3 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ये आपका आ गया आंसर। सिंपल है, बस डिफरेंशिएशन करना सीख लो। ये तो आपको पता ही है, वाई स्क्वायर मतलब वाई डैश की फॉर्म, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी क्या करना है, सब अलजेब्रा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसको देख के फिर से डर नहीं जाना है, ध्यान से बिल्कुल वही करना है जैसे बताया। ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2ax, मतलब a तो ऑलरेडी है ही, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2ax। सिमिलरली इसमें आपको पता है, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की जगह एक्स वाई आ गया है, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे 1, y का एज इट इज, प्लस y का डिफरेंशिएशन करोगे y डैश x एज इट इज, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2by, बट डोंट फॉरगेट टू पुट y डैश यानी कि dy अपॉन dx। जब भी y का डिफरेंशिएशन करोगे साथ में क्या लिखना है, dy अपॉन dx। इसका कितना हो जाएगा 2gx का x का 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2g। ठीक है, 2fy का कितना हो जाएगा, आपको पता है 2fy, y का भी 1 होगा, लेकिन आगे क्या लगाएंगे 2fy डैश। c का 0 हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रही हूँ, ये क्या हो गया इज इक्वल टू 0। आगे देखो, अब ये बस डिफरेंशिएशन कर दिया है, सिर्फ क्या करना है y डैश वाली टर्म्स एक साइड रखनी है वो, और फिर आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको हम कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx y डैश प्लस 2by y डैश प्लस 2g प्लस 2fy डैश इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, वाई वाली टर्म्स एक साइड लिख लेना, कर देते हैं, ये वाली टर्म है, ये है और ये है, तो y डैश और y डैश इनमें से कॉमन भी ले, चलो ठीक है अगले स्टेप में कर देंगे, 2hx y डैश प्लस 2by y डैश प्लस 2f, ये तीनों को लिख दिया। बाकी जो 3 टर्म्स हैं वो उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। y डैश कॉमन ले लोगे, कितना आ गया 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको नीचे लिखोगे, और 2 कॉमन भी ले सकते हो, -2 कॉमन ले लेती हूँ मैं इसमें से, इधर से कट जाएगा, ax प्लस hy प्लस g, और यहाँ पे क्या आ गया 2 कॉमन लेके hx प्लस by प्लस f। ठीक है, प्लस f, 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया आंसर, ऊपर माइनस में आएगा, और ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, जब भी मैंने आपको हमेशा बताया जब भी पावर होगी सबसे पहले पावर का करेंगे, अगर होल पावर है तो पावर का करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे एक्स स्क्वायर प्लस जो मर्जी अंदर फंक्शन हो, इनटू चेन रूल ही लगा रहे हैं, पावर का कर दिया, हो गया, एक पावर कम हो गई,
इंटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, और जब भी वाई स्क्वायर का डिफरेंस मतलब वाई का डिफरेंशिएशन करना है साथ में क्या लगाना है, वाई डैश इज इक्वल टू, ये तो आपको याद हो गया होगा, अब तक 2 क्वेश्चंस में किया है, डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस वाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन y का प्लस x एज इट इज। हो गया क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं है। अब वाई डैश वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 2x² प्लस, सब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वाई डैश एक्स। फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको करते हैं इससे, इसको करते हैं इससे, वैसे आपको पता है ये 2 ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 4y² x, फिर इसको इससे करेंगे 4x² वाई डैश प्लस 4y³ वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वाई डैश एक्स। वाई डैश वाली टर्म्स एक साथ इकट्ठी करेंगे, 4x² वाई डैश ये और ये प्लस 4y³ x डैश, ये इधर आके माइनस हो जाएगी वाई डैश एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x³ माइनस 4y² x। वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4x² प्लस 4y³ माइनस x, कॉमन ले लिया वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस 4x³ माइनस 4y² x। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, वाई डैश, और ये इसके नीचे चले जाएगा, वाई माइनस 4x³ माइनस 4y² x अपॉन 4x² प्लस 4y³ माइनस x। हाँ, यहाँ पे y छूट गया, इसको देख लेंगे y, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नीचे y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये क्या है, x की पावर हाफ ही है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे हाफ आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, मतलब माइनस हाफ, तो उसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √x। आपको पता है हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ मतलब नीचे आ गया, नीचे आके जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस हो गया। प्लस सिमिलरली इसका करोगे कितना हो जाएगा 2√y, लेकिन आपको बोला है जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट इक्वेशंस में, तो यू हैव टू पुट y डैश ऑल्सो। इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हो गया है, बस समझ लो। दूसरी वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे, और y डैश का आंसर क्या आ गया, y डैश आ गया आपका, इसको मैं इधर लेके जाऊंगी, माइनस तो आगे है ही, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखो सेम बिल्कुल, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम इनटू y डैश इज इक्वल टू 0। निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, n/n-1 पावर y डैश इज इक्वल टू माइनस n(x(n-1). y डैश कितना हो गया, माइनस n x की पावर n-1 अपॉन n(y) की पावर n-1। कट गया ये, तो क्या आ गया आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर, x और y दोनों की पावर n-1 है, तो होल ब्रैकेट लगा के हमने लिख दिया x अपॉन y की पावर n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये क्या है, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो वही करेंगे प्रोडक्ट रूल। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos y, साइन y का cos y, इंटू y डैश लगाना नहीं भूलना है, इंटू x एज इट इज। तो इसको देखते हैं, dy अपॉन dx कितना हो गया, साइन y
प्लस वाई डैश वही है आपका dy अपॉन डी एक्स, वाई डैश एक्स कॉस वाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं इधर लेके आ जाती हूँ, इसको भी हम क्या करते हैं, टू अवॉइड कन्फ्यूजन dy अपॉन डी एक्स को भी मैं वाई डैश ही लिख देती हूँ, वाई डैश माइनस वाई डैश एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, कुछ दिक्कत नहीं है। वाई डैश को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई। फिर क्या हो गया, वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये तो ठीक है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही यहाँ पे है, प्रूव हो गया। यहाँ पे आपको साइन वाई की जगह वाई। तो अब देखो यहाँ पे ये वाई डैश डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दोनों साइड। इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स यहाँ पे भी आ गया, और यही एक्स साइन वाई क्या आपको पता है ये क्या है, वाई। तो क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कॉस वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर से वो याद आ जाने चाहिए जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, द 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले विच यू हैव टू लर्न बिफोर डिफरेंशिएशन। तो देखो उसमें क्या होता था, 1 माइनस, ये साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का फंक्शन बनाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला तो आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। तो अगर कॉस बन गया तो हम साइन इनवर्स वो हम मैनेज कर लेंगे 90 माइनस थीटा करके जोड़। तो ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम इसको क्या बनाएंगे, साइन इनवर्स, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस पूरे उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर से अगर पूरे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हम क्या मान लेते हैं, लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी, और ये क्या बन गया, कॉस 2 थीटा। और आपको पता है इसको उड़ाने के लिए हमें साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ही होता है, लेकिन कॉस 2 थीटा क्या बन सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन से साइन मतलब काटते नहीं है इसको, लेकिन साइन से साइन उड़ गया तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन उड़ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू सी। थीटा एक्चुअली में क्या है, यहां से निकाल देंगे वैल्यू, थीटा यहां से आएगा कितना, 10 इनवर्स y अपॉन एक्स। देखो थीटा ये है, 10 इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ये आ गया। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने यही सीखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करके किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन वॉच दैट एक्सरसाइज बिफोर दिस एक्सरसाइज, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखो अब ये बन गया हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट का 0 होगा। माइनस 10 इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, y अपॉन एक्स, इनटू इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो इसको मैं फिलहाल लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। सी का कितना हो जाएगा, 0 निकालते हैं। -1 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इसका डिवाइड रूल लगेगा। पहले क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 1 इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। देखो अगर ये भी इधर की साइड 0 है, ये ऊपर जाएगा तो
ज़ीरो हो जाएगा, बचा क्या, वाई डैश एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस साइन है वो भी मतलब चलो माइनस कंसीडर कर देते हैं, ये हो गया। तो वाई डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, माइनस वाई डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये इधर चला गया, वाई डैश कितना कितना आ गया, माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। तो आपको वही वाई डैश क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आपको प्रूफ करना था। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। फिर से आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो करते हैं, इक्वेशन एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और डिफरेंशिएशन एक्स का कितना हो जाता है 1। अब ये दोनों क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तो डिफरेंशिएशन वाई का करेंगे, दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखो, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, ये क्या है, लॉग एक्स वाई, यानी कि 1 अपॉन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन एक्स वाई का, आपको याद हो गया होगा, चेन रूल लगा रहे हैं ना, तो लॉग एक्स वाई का 1 अपॉन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स का 1 वाई एज इट इज प्लस वाई डैश एक्स एज इट इज इंटू ये वाला, ये पूरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वाई इंटू वाई एज इट इज आता है, एक वाई से ये वाई कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू वाई डैश लॉग एक्स वाई प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ उसको मैं, फर्स्ट वाली टर्म हो जाएगी एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा देखो, प्लस वाई डैश एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स आपका कट गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वाई डैश। बस अब आप नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वाई डैश वाली टर्म्स एक साथ, इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी, इज इक्वल टू वाई डैश, कॉमन ले लेते हैं, लॉग एक्स वाई माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स वाई माइनस 1। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर एलसीएम ले लेना, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स ये वाला जो था नीचे ही आ जाएगा, लॉग एक्स वाई माइनस 1, ये आपका आ गया आंसर। इसका एक और पार्ट देखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, इसका करना है। तो आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, वैसे ही करेंगे बिल्कुल सिंपल, कोई भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये एक्स नहीं, ये एक्स प्लस वाई है, तो इंटू डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स का 1 वाई का वाई डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन इसका भी होगा एक्स का 1 वाई का वाई डैश, ठीक है। अब वही सेम चीज आपको करनी है, लॉग कॉस जो अभी से हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, यही आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी इसके मल्टीप्लाई में ही ले आते हैं, एक्स प्लस वाई, और इस वाले के आगे भी आएगा एक्स प्लस वाई, ऐसे मतलब लिखना मत, एरो करके मैं लिख रही हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों टर्म्स में एक्स प्लस वाई भी आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस वाई डैश। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कोई नहीं, बाकी सारी टर्म्स एक साइड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस ये वाली टर्म इधर कर दी मैंने, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई वाई डैश, ठीक है। +1 कहाँ गया, इधर आ गया, -1 आगे लिख देते हैं, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा, वाई डैश यहाँ पे कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई -1। तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, कर लोगे, वाई डैश क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस कॉमन, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं, तो ये वाली पूरी टर्म और ये सेम है,
तो ये कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्वेश्चन नंबर 19, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये ऐसे पूरी सीरीज और इन्फिनिटी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या है, देखो इन्फिनिटी इतने सारे, मतलब पावर इन्फिनिटी या इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारा, उसमें से अगर एक पार्ट आप निकाल दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर इसका मतलब ये है कि इस पूरे को मैं क्या मान सकती हूँ, ये पूरा y के इक्वल है, तो इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल दिया तो ये पूरा भी तो y के इक्वल होगा। बस ये आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, इस पूरे को y के इक्वल पुट करना है। तो आपकी इक्वेशन बन गई √log x प्लस y। बस हो गया क्वेश्चन। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। समझ गए, जैसे इनफाइनाइट है तो उसमें से अगर वही वाली बात हो गई, अगर आप सी में से, समुद्र में से एक ड्रॉप पानी निकाल दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में। ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसमें से अगर ये वाला पार्ट निकाल दोगे, इस पूरे को y मान लोगे, तो क्या हो गया, ये बन गई इक्वेशन। अब सॉल्व करना इसको, बस अब तो सिंपल हो गया। y² = log, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, डिफ्रेंसिएशन कर दो 2y, y का जब भी करते हैं तो y डैश लगाते हैं, log x का हो जाएगा 1/x, y का y डैश। ये प्रूव करना था आपको, तो यहाँ पे अच्छा ये बस हो ही गया। यहाँ पे 2y -1 हो जाएगा ब्रैकेट में, y डैश = 1/x। y डैश ही क्या होता है, dy/dx। तो हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को क्या रख दोगे, y, क्योंकि अगेन इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म भी निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y = क्या बन गया आपका, cos x। ये अंडर रूट पूरा है ना, तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, अंडर रूट में ही आके y। स्क्वायरिंग कर देना, y² = cos x प्लस y। y² क्या हो गया, 2y, और y डैश साथ में आएगा। cos x का होता है माइनस sin x। यहाँ पे ये पूरा आपको लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन से पहले है ना, सारे क्वेश्चंस में ही। y का हो जाएगा y डैश। तो अब देखो 2y y डैश माइनस y डैश = -sin x। तो y डैश कॉमन ले लिया, कितना आ गया, 2y माइनस x। इस माइनस साइन को इधर लेके गए तो प्लस sin x = 0। और y डैश ही क्या है, dy/dx। यही जो प्रूफ करना था वो क्या हो गया, वो हमने निकाल दिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, so that is it for this video. I have picked up some questions of this exercise just to clear your concept. Stay connected for rest of the syllabus, rest of the exercises of differentiation. Thank you so much for watching.